हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, और आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स जो है प्लानिंग के पूरे चैप्टर में जितने भी टैबुलर फॉर्मेट में आपको डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स दिए, सारे के सारे A to Z हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको ये डाउट्स हैं कि मैम रूल्स एंड पॉलिसीज में क्या फ़र्क है, मेथड और प्रोसीजर में क्या फ़र्क है, और इसके साथ साथ पॉलिसी और रूल्स जो है उसके क्या एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं, सो दिस सेशन इज फॉर यू। सो कई बार चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती हैं, दिस विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू ऑल द टाइप ऑफ प्लान्स। नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। इट इज़ इंडियाज ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की और उसके साथ कुछ स्टेट बोर्ड्स की भी। अगर आपको किसी भी चैप्टर के ई नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप बात करें कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो हर क्लास के आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एज वेल एज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जहाँ पे हम आपको तैयारी कराते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की। ओके, सो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इज ऑल आवर्स, दैट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू अस एंड यू हैव टू जस्ट स्टडी कंसिस्टेंटली एंड मेक प्रॉपर नोट्स। सो निकाल लीजिए कंसेप्ट रजिस्टर नोट्स के नाम पर एंड हेडिंग डालिए कि सारे जितने भी चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन के कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन है पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच। सो ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज का डिफरेंस बिटवीन करना तो बहुत ईजी है। पॉलिसी क्या होती है, कंपनी, जैसे मान लो हमारी जो केस स्टडी थी पिछले सेशन में, उसमें कंपनी की पॉलिसी थी 2 वीक रिटर्न, है ना, कि 2 हफ्ते में फ्लिपकार्ट जो है अपने ऑर्डर्स को अपने जितने भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उनको 2 वीक रिटर्न पॉलिसी देती है कि अगर वो प्रोडक्ट से ना खुश हैं तो वो रिटर्न कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी का गोल क्या है, ठीक है। सो दोनों में फ़र्क होता है। अब क्या फ़र्क होता है, कैसे उसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एम होता है। नाउ पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन, वर्क कैसे होना है वो पॉलिसीज में लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे गोल लिखा होता है तो उस गोल के साथ साथ क्या काम करना है वो भी लिखा होता है। पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है वो पॉलिसीज में लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं किसी भी बिजनेस के टारगेट का। नाउ पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, बट ऑब्जेक्टिव्स कौन फॉर्म करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। सो ये था डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, और पॉलिसीज क्या होती है, गाइडिंग लाइट होती है। ओके, सो पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ टैकलिंग अ प्रॉब्लम, procedures are step by step way of doing a job. Okay, policies are guide to think for decision making, ये guidance देती हैं policies. Okay, procedures are guide to actions. Okay, क्योंकि यहाँ पर stages होती है, stages of work. Now policies are derived from objectives of the company. Procedures are required फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। हमने ऑब्जेक्टिव में जो डिसाइड किया, पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो क्या है, प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर्स अगर हमें कंपनी के या फिर फैक्ट्री के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो पॉलिसीज़ की मदद से हमें प्रोसीजर को सेट करना पड़ेगा एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन यानी काम करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ आर मोर रिजिड। पॉलिसीज़ आप एक बार आप पॉलिसी बना लेते हो किसी भी चीज़ की, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट ने बनाई थी अपने कस्टमर्स के लिए 2 वीक रिटर्न पॉलिसी।
मतलब कि अगर कस्टमर्स नाखुश हैं प्रोडक्ट से 2 हफ्ते में रिटर्न कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी है वो बार बार थोड़ी ना चेंज करेंगे, तो इसलिए वो क्या है, रिजिड है। ओके, पॉलिसीज आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स, यानी ओवरऑल सारे प्रोडक्ट, सारे कस्टमर्स को लेके बात होती है पॉलिसीज में। एग्जाम्पल, स्कूल्स पॉलिसी टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 60 मार्क्स। ओके, नाउ प्रोसीजर आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, प्रोसीजर आर लेस रिजिड। आप प्रोसीजर में ना काम करने के तरीके को चेंज भी कर सकते हो, इसलिए वो रिजिड नहीं है, यानी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है आपको। प्रोसीजर आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, प्रोसीजर को अच्छे से समझाया गया है। एग्जाम्पल, प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग एडमिशन कैन बी सेपरेट फाइल, कीपिंग एडमिशन फॉर्म्स, चेकिंग डेटा, फिल द फॉर्म विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो एक स्टेप्स होती है, प्रोसीजर बेसिकली काम करने के लिए जितनी भी स्टेप्स लगेंगी वो सब है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर हम चेंजेस भी कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल है, और ये रिजिड है। ओके, आई होप आपको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड्स, ये सबसे टफ डिफरेंस बिटवीन है। आप खुद सोचिए, मेथड एंड प्रोसीजर, मेथड मतलब काम करने का क्या बेस्ट मेथड है, द वे ऑफ डूइंग जॉब, और प्रोसीजर स्टेप्स ऑफ डूइंग जॉब। इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन निकालना सबसे टफ होता है। इसका अप्रोप्रिएट आंसर लिखना जान पे आ जाती है कि एग्जाम टाइम में आखिर लिखे तो लिखे क्या, सब तो सिमिलर लग रहा है। चलिए देखते हैं आपकी रिफ्रेशर्स एंड बुक ने क्या इंश्राइन किया है। फर्स्ट, प्रोसीजर्स आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग सम इम्पॉर्टेंट जॉब्स। प्रोसीजर क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, प्रोसीजर वर्ड के लिए ही मेन कोर पॉइंट है। सो मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब्स, ठीक है। मेथड्स क्या है, काम करने का तरीका है, वे है। ओके, नाउ प्रोसीजर्स रिजिड होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे पढ़ाया कि प्रोसीजर आर लेस रिजिड एज कंपेयर टू पॉलिसी। तो यस स्टूडेंट्स, जब पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बीच में बात हो रही है डिफरेंस बिटवीन में, तो पॉलिसीज थोड़ी ज़्यादा रिजिड होती है, प्रोसीजर थोड़े कम रिजिड होते हैं, ठीक है। पॉलिसीज के कंपैरिजन में यहाँ पे बोला गया है, बट यहाँ पे आपसे किसके कंपैरिजन में बोला गया, यहाँ पे आपके मेथड के कंपैरिजन में बोला गया। तो मेथड्स के कंपैरिजन में पॉलिसीज थोड़ी सी ज़्यादा रिजिड होती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को फॉलो करने ही पड़ेंगे। विथ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि चलो अगर नौबत आ गई चेंज करना है कोई स्टेप को या स्किप करना है, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब मेथड थोड़े से लेस रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। मेरे हिसाब से आपकी जो बुक है इसमें इस वाले पॉइंट में कंट्राडिक्शन है। मेथड थोड़े से लेस रिजिड और फ्लेक्सिबल को यहाँ पे कर देना चाहिए था एंड इसको यहाँ कर देना चाहिए था, बट आपकी बुक में तो ऐसा ही लिखा है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, मैम हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा है, या फिर हमारे जो रिफ्रेशर्स हैं उसमें तो ऐसा लिखा है, तो हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। एग्जाम में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे policies are rigid but if needed steps can be changed, ठीक है। methods are rigid or flexible, it depends on the task and what method is opted। तो आप ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख देंगे ना, तो वहीं पर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको नॉलेज है कि अच्छा यहाँ पर फ्लेक्सिबल रिजिड किस सेंस में बोल रहा है, और यहाँ पर मोर रिजिड बट इफ नीडेड, यहाँ पर बट आप वर्ड लगा दोगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये बात पता चल जाएगी कि यस आप अवेयर हो कि पॉलिसीज के स्टेप्स भी चेंज हो सकते हैं। नाउ प्रोसीजर्स हेल्प, प्रोसीजर्स के स्टेप्स भी चेंज हो सकते हैं, सॉरी, है ना। प्रोसीजर्स हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, यस ये तो हमने पहले भी देखा था। नाउ मेथड्स हेल्प फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, यस मेथड सेट होता है कि काम कैसे करना है वो तय है, तो स्टैंडर्डाइज हो जाती है चीज़ें। एग्जाम्पल, प्रोसीजर फॉर गिविंग एडमिशन इन स्कूल और गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू एन आउटसाइड एजेंसी, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन का प्रोसीजर अगर आप देख रहे हो किसी भी स्टूडेंट का, या फिर आप किसी आउटसाइड एजेंसी को किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उसका एक प्रोसीजर है, उसके एक स्टेप्स हैं जो पहले से तय हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेप्स चेंज नहीं हो सकते।
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैं यहाँ पर मेथड्स में आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कंपनी एक है एक्स लिमिटेड, ठीक है, कंपनी एक्स लिमिटेड स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑप्ट करती है। उनकी मशीनरी की वैल्यूएशन है जो उन्हें 2014 में परचेज की थी, उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीस, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन रेट है मान लीजिए 5%, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट है 5%, फिक्स परसेंट है। तो 5 लाख का 5% अगर आप निकालोगे 25,000 आएगा। ओके, तो हर साल 25,000 डिडक्ट हो जाएंगे। अब कुछ समय बाद अगर कंपनी को लग रहा है कि ये मेथड उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, मशीनरी की वैल्यू जो है वो रिस्टोर नहीं हो पाएगी, तो फिर कंपनी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर जा सकती है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सीखना है तो वो आपके अकाउंट्स में क्लास 11th में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो आई होप आप सब पढ़ ही चुके होंगे क्योंकि आप सब तो 12th क्लास में हो ना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये था अपना एग्जाम्पल ऑफ मेथड्स। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, प्रोसीजर एंड मेथड्स। नाउ पॉलिसीज एंड रूल्स, इस क्वेश्चन को लिखना बहुत टफ है जैसे प्रोसीजर और मेथड को, क्योंकि पॉलिसी हो चाहे रूल्स हो सब एक से ही तो लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाई कि मैं आई विल नॉट हायर पीपल हु आर मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज एंड लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाई, तो ये रूल जैसा भी तो साउंड कर रहा है ना, ये तो रूल जैसा भी साउंड कर रहा है, ये रूल ज़्यादा साउंड कर रहा है और पॉलिसी कम साउंड कर रहा है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि रूल्स एंड पॉलिसीज़ क्या होती हैं और आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, राइट। नाउ पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम, रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शंस एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। पॉलिसीज जो हैं किसके लिए बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और रूल्स जो हैं वो किसके लिए बनते हैं, लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि पॉलिसीज किसके लिए बनती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड रूल्स किसके लिए बनते हैं, लोगों के लिए, ठीक है। नाउ पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट है, सब पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल परवेसिव है, यानी कि एप्लीकेबल टू ऑल है। रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, उस हिसाब से रूल्स जो हैं वो एंश्राइन होंगे। जैसे मान लो कि कंपनी का रूल है कि प्रोबेशन के ठीक 3 मंथ्स कंप्लीट होने पर कंपनी हर एम्प्लॉय को जो प्रोबेशन जिसका चल रहा है परमानेंट लेटर देती है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक केस है, ठीक है। तो रूल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं, पॉलिसीज जो हैं जनरल स्टेटमेंट होती हैं, वो सर्वत्र है यानी परवेसिव है। ओके, नाउ पॉलिसी इज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी गाइडलाइन है। जैसे अपनी मम्मा बोलती थी ना, ऑनेस्ट रहा करो, कभी झूठ नहीं बोला करो, वो क्या है, पॉलिसी है, ठीक है। पर घर के रूल्स होते थे ना कि 9 के बाद घर के बाहर नहीं निकलना बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपनी क्या है, पॉलिसी नहीं है, ये रूल है, ये घर का रूल है, ठीक है। और पॉलिसी क्या थी कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट कि वो फॉलो करना है या नहीं, झूठ बोलना है या नहीं, ठीक है। नाउ ये था पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, एंड rules describe what is to be done, what is not to be done by the employees। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स बनते हैं, सो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से बोला गया है। नाउ पॉलिसीज आर लेस रिजिड, रूल्स आर वेरी रिजिड, ठीक है। रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, नहीं फॉलो करोगे ऑर्गेनाइजेशन से किक आउट कर देंगे आपको, ठीक है। सो रूल्स हर एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 60% मार्क्स, और यहाँ पर रूल्स नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि घर में 9 के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, वो क्या है, रूल है। कभी झूठ नहीं बोलना, वो क्या है, पॉलिसी है। आपको समझ में आया अच्छे से? नहीं समझ आया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये बहुत बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलिसीज़ एंड रूल्स जो है उसमें आपको थोड़ी डिटेल्स को अच्छे से एंश्राइन करना है। अगर ये क्वेश्चन आया सो यू मस्ट बी वेरी थैंकफुल कि हमने ये पॉइंट कवर कर लिया है, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू हैवंट। एंड ये वाला जो टॉपिक जो हमने कवर किया है ये कहीं भी आपकी बुक्स एंड रिफ्रेशर्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं था। आई हैव मेड आउट पॉइंट्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, जिससे आपको ये चीज़ समझ आए। रूल्स जो हैं वो लोगों के लिए बनाए जाते हैं, पॉलिसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है। सो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, और यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को देखते हैं। ठीक है, सो ये है रूल्स एंड ये है पॉलिसीज। ओके, चलिए प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड्स। तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, रूल्स एकदम अलग होते हैं, मेथड्स एकदम अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई काम आपको करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन है, हम लेबर इंटेंसिव ना जाके हम कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को अडेप्ट करेंगे। लेबर इंटेंसिव मतलब मैनुअल वर्क ना करके मशीनरी से काम करेंगे, ये क्या है, एक मेथड है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल है कि जब बॉस राउंड पे आते हैं, है ना, बिटवीन 4 to 5 PM कोई भी एम्प्लॉय अपनी डेस्क से नहीं उठेगा अनलेस फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ये रूल है, तो ये रूल बनाया है, और ये क्या है, ये एक मेथड है। अब देखते हैं डिटेल में क्या डिफरेंस है रूल और मेथड्स में। सो रूल्स आर नॉर्म्स फॉर एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, और मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब्स। रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी रिजिड. Methods are specific but flexible. Now, rules improve the behavior of the employees. Methods bring quantity improvement and standardization. Rules, if rules are not followed, there is a strict penalty. अगर आप मम्मा की बात नहीं मानते थे तो वो क्या बोलती थी, निकल जाओ, ठीक है, या फिर आपको पनिश करेंगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट पेनल्टी होती थी। सेम गोज हियर, अगर कोई एम्प्लॉय रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का रूल है नो स्मोकिंग इन द प्रेमाइसेस, फिर भी वो अपनी डेस्क पे बैठ के स्मोकिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसे निकाल देगी विद दिस बिहेवियर। नाउ नेक्स्टली फॉर एग्जाम्पल है, इफ मेथड्स आर चेंज देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी। अगर आप मेथड चेंज करते हो, जैसे कैपिटल इंटेंसिव ना करके आप लेबर इंटेंसिव पे जाते हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो, ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पूछा जाए, वार्निंग दी जाए ऐसा नहीं करना है, और पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, जो मैंने आपको प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में समझाया था। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है विच इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स। जैसे हमारी केस स्टडी में था ना कि फ्लिपकार्ट ने स्ट्रैटेजी लेके आए कि वो COD प्रोवाइड करेंगे, यानी कैश ऑन डिलीवरी। तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स, यानी ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ओके, नाउ पॉलिसी क्या होती है, सिंगल प्लान होता है, यहाँ पर रूटीन फंक्शन के लिए ये कैरी आउट होती है। एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कॉमन पॉलिसी इज यूज्ड फॉर ऑल रूटीन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमें कॉमन ड्राफ्ट बनता है, वो यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम, और यहाँ पर चेंज होता रहता है। इट इज़ एड हॉक, टेम्पररी इन नेचर, इट इज़ परमानेंट इन नेचर। इट एलोकेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, इट यूजेस द रिसोर्सेज फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी मैनेजर्स की कैपेबिलिटी। ओके, सो ये था पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आए सारे डिफरेंस बिटवीन, एंड ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले आप सभी है मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम, एंड हिंदी मीडियम चैनल भी है हमारा, जहां हम 6 से लेकर 12 तक की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड के, ये सारे स्टेट बोर्ड्स की। हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स
वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज ऑन अवर वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल. हमारे ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है. प्लीज़ फॉलो अस on your social media handles ताकि हम आपस में कनेक्ट हो सकें. Please subscribe to the channel if you haven't. Do let me know if you have any queries in the comment section and drop hearts if you were till here. Okay, thank you so much and take care. See you in the next session super soon.